किसकी मानोगे? पूरी मिलाद साबित करूंगा नबी की माँ के ताल्लुक से, कर देता अगर वक्त होता। मगर सुने, नबी की अम्मी कहती मेरा बेटा आ गया, हाथी सजदे में सर रखा और सिर्फ एक दुआ मांगी थी, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। ये कहता 40 साल के बाद नबुव्वत मिली है। हुजूर पैदा होते ही जानते हैं मैं नबी हूं, मेरी उम्मत है। और हुजूर जानते हैं कि अल्लाह हिसाब लेगा। तो हुजूर को ये दर्द था कि नेक तो बख्शे जाएंगे लेकिन पापी खुदा के आगे कैसे खड़े होंगे, ये गुनाहगार कैसे खुदा के आगे खड़े होंगे। तब मुस्तफा ने कहा था अल्लाह क़यामत के दिन उम्मत का हिसाब मेरे हवाले कर देना, अपनी उम्मत का हिसाब मैं ही ले लूंगा। रब ने फरमाया महबूब दिल थोड़ा ना कर, क़यामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, जिसे तू कहता जाएगा मैं उसे जन्नत देता जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर हुजूर सजदे में, उधर काबा चुप गए। आला हज़रत ने कहा था हाजी वाओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और कितना करम हुजूर ने किया, अल्लाह अकबर। हुजूर आए, गरीबों में आए, जरा जगहें खत्म करो, ये दिलों के मैल जो है ना ये साफ करो, दिलों में गुंजाइश पैदा करो। आज हमारी कौम तबाही के दहाने पर है, बड़ी मेहनत से उम्मत बनी है, बड़ी मेहनत से हम मूज के लिए मरे जा रहे हैं, मूज के लिए। आज मस्जिदों का झगड़ा, मदरसों का झगड़ा, कई मदरसे मुसलमानों ने आपस में लड़के बंद करा दिए। कई मदरसे लॉकडाउन में, तुम्हारे संबल की बात है, नमाजी फोन करके थाने में कह रहे आके 13 लोग खड़े हैं मस्जिद नमाजी वही जो सब में खड़ा है। गैरत नहीं आती हुजूर से हो कौसर मिलेगा, तुम्हें सूरत तक नसीब नहीं होगी। अगर तुम खुदा के नहीं हो सकते तो मुस्तफा के नहीं हो सकते। ये दुश्मनियां खुदा रसूल से, मस्जिदों की मुखबरी, मदरसों की मुखबरी। अगर ये मदरसे ना होते ना तो आज चेहरों पे ताड़ियां नहीं होती, मदरसे ना होते तो सरों पे टोपियां नहीं होती। आज बच्चों के कानों में अजान इसलिए हो रही है क्योंकि जमीन पे मदरसे कायम। और एक बात और बता दो जी, दादे के साथ क्या, जिन खानकाहों के पास मदरसे नहीं है वो खानकाह से गुमराह होती जा रही है। ये बहुत कड़वा सच बता रहा हूं। जिन इदारों की, जिन खानकाहों में मदरसे नहीं है वो खानकाहें बदअकीदा हो गई। मदरसा इतना है, आज हम इसी पे लड़ गए। नहीं जी, ये मेरा चलेगी, यहाँ पे यहाँ मेरी चलेगी, ना चला यहाँ मदरसे में सिर्फ हुजूर की चलेगी। तुम्हें काम करना है हुजूर का नौकर बन के काम करना। और ये नौकरियां भी हर किसी को नसीब नहीं होती, हर एक को नसीब नहीं होती। ये कुरान पढ़ाने वाले बच्चे जिसके हक में हाथ उठा दें अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। क्या समझ रखा है हमने? मदरसों पे सियासत, मस्जिदों पे सियासत खत्म करो यार। अब सफों में, दिलों में जगह पैदा करो। हुजूर आए, दिलों में जगह पैदा हुई। कितना बड़ा इंसाफ किया। हजरत हलीमा सादिया ने हुजूर को गोद में लिया और एक तरफ से दूध हुजूर को पिलाया, दूसरी तरफ का पिलाने लगी, हुजूर ने इनकार कर दिया, न पिया। वो जानते थे कि मेरा भाई है, ये उसका हक है। जिन्होंने बचपन में हक देना चाहा है और हक दिया है, उनकी उम्मत आज जवान होकर दूसरों के हक खा रही है। हाँ, ये मेरी कौम का जवान बैठा है, 3 बजे सोता है, 10 बजे सो के उठता है। अब तो जुआ, मोबाइलों पे भी जुआ चलने लगा, गेमों में पैसे हार जीत हो रही है। हाँ, ओ भाई तुम्हारे पास इतना फालतू वक्त है, तुम जुए के लिए वक्त दे रहे हो, 3-3 बजे तक मोबाइल चला रहे हो। तुम इसलिए तो नहीं आए थे दुनिया में। हराम का 1 रुपया नस्लें तबाह कर देता है। याद रख, कितनी ऊंची कोठी बना ले, कहते नहीं अल्लाह को पसंद ना होता तो मेरी कोठी पे बिजली गिरा देता। वो जब किसी से नाराज होता है ना तो बिजलियां कोठी पे नहीं, बिजलियां दिल पे गिराता है। इसलिए ख्याल करो, हलाल रोजी लेकर के आया करो, किसी का हक नहीं। हाँ, अगर मालिक दुकान पे नहीं जा रहा तो वो लंबी मारी है कि फिर ठिकाना ही नहीं। हाँ, धोखे चलने, धोखे कहते उसे धोखे को हम अक्लमंदी समझते। बड़ा चालाक है भाई, चालाकी से इतना कमा लाया। शर्म कर, अगर लाइट जला के अंधा करके बेच रहा है ना, ये चालाकी नहीं है, ये धोखा है। अगर किसी से बातें मिला के फंसा के बेच रहा है, चालाकी नहीं है, धोखा है। और लोग कहते नहीं जी हम क्या करें, बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है, शर्म आनी चाहिए। ये मुसलमान हो के हम कहते हैं झूठ न बोले तो रोजी नहीं मिलेगी, ये तेरा अकीदा है और अकीदा मेरे मुस्तफा ने दिया है। अगर रोजी की जरूरत हो, कभी झूठ के दरवाजे ना जा, धोखे के दरवाजे ना जा। अगर आना है खुदा के दरवाजे
जा, चोली बिछा के खुदा इतना देगा तेरी साथ रिश्तों के गुजारे हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह। कहता हूँ आखिरी बात, मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ, लोग कहते हैं बिजनेस में बरकत नहीं है, लोग गारंटी के साथ जाके कह रहा हूँ पूरा कुरान लटका लेना, अगर 7 बजे दुकान खोलोगे कभी बरकत नहीं, 10 बजे दुकान खोलोगे कभी बरकत नहीं होगी। पूरा कुरान लटका, कुरान में पूरा मौलवी लटका लेना। हाँ, मेरे हुजूर ने हाथ उठा के कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, और ये सुबह के वक्त में चादर ओढ़ के सो रहा, ये भी 10 बजे जाके ईसाइयों के तरीके में दुकान खोल रहा है। हुजूर ने कहा था सुबह के वक्त में बरकत दे, और तू सुबह के वक्त में सो रहा। अगर बरकत चाहिए तो मौलवी लटकाने से बरकत नहीं मिलेगी। फजर की नमाज पढ़, दुकान पे चला जा, रब कहेगा सजदा करके तूने मेरा काम किया, मैं बरकत दे के तेरा काम। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, लेकिन कहते क्या करें, अल्लाह उठता ही नहीं 10 बजे, कौन सा काम, MBBS की तैयारी कर रहा, नहीं रात को वो गेम खेलता है। कौन सा जी, कई सारे गेम चल रहे, एक ने तो तबाही मचा रखी, PUBG। हाँ, ये चल रहा, इसने कई पागल कर दी, तो 3 बजे तक खेल लिया। शर्म कर, जल्दी सो जल्दी उठ। ये PUBG जिंदगी नहीं बनाएगा, जिंदगी खुदा की जात बनाती है। सुबह को सवेरा उठा करो, फजर की नमाज पढ़ के दुकान खोला करो। किसी तावीज की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा तावीज मुस्तफा की दुआ है। सुभान अल्लाह। हुजूर की दुआ समझो ना कभी। आज हम रातों को चलते हैं, अफरोज साहब, उस्मान भाई, हम लोग रातों में निकलते हैं तो 4 बजे गैर मुस्लिम रोडों पे दौड़ लगाते हैं जी, 4 बजे 3 बजे निकल जाते हैं वो लोग दौड़ने। जो कौम 10 बजे उठती थी वो 3 बजे उठ रही है, जिसे 3 बजे उठना था वो 11 बजे उठ रही है जी। और अब्बा की पूछो ही मत, फजर में आगा लल्ला को कंबल उड़ागा, इमाम की खाट उल्टी करेगा। क्यों? तेरे लल्ला को नमुनिया हो रहा, मौलवी चून का बना हुआ जो उसका कंबल खींच रहा जाके। नमाज जिस तरह मौलवी पे फर्ज है, तेरे बेटे पे भी फर्ज है। पहले कंबल बेटे का उतार, उसके बाद मौलवी का उतार। बेटे को कंबल उड़ा के आ रहे, बेगैरत तो शर्म नहीं आती। फिर कहता 5 मिनट लेट हो गए, हिसाब कर इमाम का। इमाम तेरे बाप की जागी है। सुन, इमामदारी से मुस्तफा का जिस तरह विधायक का वारिस विधायक की पावर रखता है, और सुने अगर कोई किसी को अपना नाइब बना के भेजे तो उससे लापरवाह नहीं होता, नजरों में रखता है, उसे नजरों में रखता है। अगर मैं अपनी जगह किसी को यहां भेजूंगा, पूरी खबर होगी जलसा कैसा हुआ, लोगों ने क्या कहा, इसने क्या कहा तकरीर में, अगर गलत बोला जिम्मेदारी मेरी, सही किया तारीफ मेरी। तो इसी तरह इमाम मुस्तफा का वारिस है। तुझे क्या लगता है तू बिस्तर उठा के बाहर फेंक देगा, सिर्फ इमाम को तकलीफ होगी? जिन्होंने भेजा उन्हें खबर नहीं? खुदा की कसम तकलीफ इमाम को होती है, खबर मदीने वाले मुस्तफा को हो जाए। बेशक। अगर नस्लों का बुरा नहीं चाहते हो तो उलमा की इज्जत किया करो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा परिवार है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे मुस्तफा का परिवार है। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं भी डरता हूं कि उनको मुझसे तकलीफ ना पहुंचे, तुम भी बचा करो। लेकिन 5 मिनट भाई मतलब इमाम साहब ये नहीं चलेंगे। मैं कहता हूं, मैं इधर ही आया था, वो उनका मौलाना नासिर मंजरी का गांव कौन सा भाई? ककराली। एक दिन ककराली में तकरीर करने के लिए आया। लोग मुझे, मेरे दोस्त मुफ्ती मुजफ्फर साहब, उन्होंने बताया बड़ा काबिल आदमी यार, जो तखस्सुस वाले बच्चों को पढ़ाते थे। तो लोग बोले हम इनका इम्तिहान लेंगे। वो कह रहे जिन्हें बिस्मिल्लाह याद है, और उससे जो मुफ्तियों को पढ़ाता है, जो अंधा है वो आंख वाले का टेस्ट ले रहा है। शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा कैसे लोग एक तकरीर सुनेंगे? वाह भाई बात तेरा पैमाना, तकरीर सुनेगा? तकरीर अगर बिल्कुल निपट भी कर जाए तो काबिल है वो। खुदा के वास्ते कुछ रहम करो अपने ऊपर। जब मौलवियों का इम्तिहान जाहिल लेने लगे तो फिर पूछना मत कयामत कब आ गई, समझ लेना कयामत दरवाजे पे आ जाएगी। बेशक, हकीकत। बदलो अपने आप को यार, अभी हम यही खड़े हैं, हमें बहुत आगे जाना। और जवानों तुमसे गुजारिश है, फेंको ये गेम, फेंको मोबाइल, किताब और कलम हाथ में दो। इस दौर में वो आगे जाएगा जिसके हाथ में कलम। हाँ, क्योंकि हमारे इलाके में जमीनें हैं, रोडों पे आ गई लोगों की, तो फिर तुम थोड़ी रहे। ये सच्ची बात है हजरत।
जिनकी रोडों पे आ गई वो कपड़ों में नहीं है। बेटे तू ही अमीर नहीं, हमने 900 बीघे के जमीन जोतने वालों के बेटों को मजदूरी करते देखा है। तेरी औकात क्या है? सोच रहा 10 करोड़ की रोड पे बेटों की कट जाएगी। नहीं, ये 10 करोड़ की 10 मिनट में बिक सकती है, 10 सेकंड में बिक सकती है। अगर दिल खराब हो गया, डॉक्टर ने कह दिया दिल डाल देंगे, 5 करोड़ लगेंगे, तू तेरा बाप भी देगा, कुछ नहीं बचेगा, फिर रोड पे आ जाएगा। इसलिए आज कलम दे दो। जो चीज तलवार से नहीं ली जा सकती वो कलम से नहीं जा सकती है। इन्होंने ये कहा है हम मुल्लों के हाथ में कटोरे देंगे, तुम इनके हाथ में कलम दे दो और बता दो हम मुस्तफा के उम्मती हैं, भिखारी नहीं है, हक मांग के नहीं, हक के लड़ के लेना चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लड़ो हक के लिए, बढ़ो आगे, वरना डॉक्टर इकबाल की बात याद रखना, न संभलोगे तुम मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। अब तुम्हारी मर्जी है आगे बढ़ना है या अपने घरों के झगड़ों को आगे बढ़ाना, अपनों को माफ करना है या अपनों की गर्दन पे खड़े होकर ऊंचे होना। आज हम छते इसलिए 3 मंजिल मकान बनाते हैं ताकि मेरा मकान मेरे पड़ोसी से नीचा न जाए जी। इसलिए मकान बनाओगे, अल्लाह को देर नहीं लगती है बिल्डिंगों से उठा के कब्रिस्तान में डालने में। हाँ, बड़े बड़े शान वाले आज कब्रिस्तान जाके देखो, कब्रें बैठी पड़ी हैं, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं। और पूछना लोगों से ये किसकी कब्र है, ये कहेंगे इसकी लाठी से धुआं उठता था, इसकी मूछ में चिराग जलते थे। बड़े बड़े मूछ वाले आज हड्डियां गल गई कब्र में, कुछ नहीं बचा है, वही सबको जाना है। तभी तो बरेली से आवाज आती है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अगर कामयाब होना चाहते हो तो उसूल याद रखो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम फेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। गुलामी रसूल को छोड़ के कोई मौलवी जन्नत देने आए तो मुझे पहले फोन करना, मुझे उससे पहले जन्नत चाहिए, मुझे तुमसे पहले जन्नत की जरूरत है। हाँ, बहुत हो गए लच्छेदार तकरीरें, बहुत कौम को बेवकूफ बना लिया। हाँ, अब बेवकूफ न बनाओ, कौम को आईना दिखाओ, सच दिखाओ हम कहाँ खड़े। एक बंदा ऐसा नहीं इनमें से जो ये ना कहे मैं पक्का जन्नती, एक बंदा नहीं, मगर खा कसम खुदा की अगर खुदा ने खड़ा कर लिया आगे, तेरी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है। हजरत आयशा सिद्दीका जो सच्चे बाप की सच्ची बेटी है, हुजूर की लाडली ज़ौजा है, उनसे मुस्तफा ने कहा था आयशा अगर कयामत में खुदा करम न करे तो कोई नहीं बख्शा जा सकता। क्या कहा था हुजूर ने? कोई नहीं बख्शा जाएगा अगर रब करम न करे। हजरत आयशा सिद्दीका ने सोचा मैं तो सिद्दीक की बेटी, सैयदुल अंबिया की ज़ौजा हूं। कहने लगे हुजूर मैं भी? हुजूर ने फरमाया हाँ तुम भी, अगर रब करम न करे तो नहीं बच सकती। किससे? जिसके बाप की नेकियों का ठिकाना नहीं है। हाँ, जो हुजूर की लाडली ज़ौजा, जो उम्मत की सबसे पहली मुहद्दिसा, जो उम्मत की सबसे पहली फकीहा है, उनसे मुस्तफा फरमाते हैं तुम भी। बता तेरी मेरी बेटी को किस चीज का घमंड है, तू किस गुमान में डूबा है? मैंने मौलवी से लंबा मुसाफा कर लिया, जन्नत मेरे बाप की हो गई। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, और मुस्तफा उसे चाहेंगे जो मुस्तफा को चाहे। गुनाह हो जाना अलग चीज है, लेकिन चरी रहना अलग चीज है। आज सब कहते हैं मैं जन्नती हूँ, हौज़े कौसर हुजूर मुझे ही सबसे पहला जाम है। देवबंदियों में चाय लंबे लंबे कपों में पी रहे, और फिर भी कौसर के जाम की तुम उम्मीदें लगाए बैठे हो। मैंने पहले कहा था तुरंगी छोड़ देख रंग हो जा, सरासर मौन हो या फिर संग हो जा। हुजूर हमारे लिए आए, किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए हुजूर आए। ये ना समझना कि बस अब ये है क्या, आगे तो हो गया काम, कुछ तैयारी करो, कम से कम ऐसा चेहरा ही बना लो कि हुजूर को मुंह दिखा सको, मुंह दिखाने का चेहरा। मेरे हुजूर ने फरमाया उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं तो कायनात के लिए रसूल बनकर के आया हूं, हर ज़र्रे ज़र्रे के लिए।